जय माता दी फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोही वीरू ब्लॉग। मैं रेनू आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आज की एक न्यू वीडियो में। और ये है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रॉयल इनफील्ड का पहला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, और ये है इसका सारा ब्यौरा। कमेंट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, आप सभी के रिस्पांस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और मुझे भी बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है। इसलिए मैं आपके लिए एक से एक और बेहतर ला रही हूँ। जो मार्केट में लॉन्च हो रही है न्यू वर्जन वही ला रही हूँ। लेकिन एक सब्सक्राइबर महोदय ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, संजय कौशिक जी ने पूछा है कि क्या कोई ऐसा ईवी स्कूटी है जो विदाउट लाइसेंस की लंबी दूरी तय करे और ऊंचे टायर वाली हो, अच्छी कंपनी की हो, मेटल बॉडी की हो। तो संजय जी, सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। लेकिन आपकी ये सारी डिमांड एक व्हीकल्स में पूरी होगी कि नहीं, ये तो सस्पेंसिव है। मैं खुद परचेज खोज रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। कहीं पे अच्छी कंपनी है तो टायर छोटी है, कहीं पे टायर ऊंची है तो लंबी दूरी नहीं दे रही है, कहीं पे इलेक्ट्रिक है तो लाइसेंस चाहिए। और हाँ, लाइसेंस की बात अगर आप कह रहे हैं कि विदाउट लाइसेंस ईवी स्कूटी, तो आपकी जानकारी में होना चाहिए कि 250 वाट से ऊपर की कोई भी ईवी स्कूटी आप ले लीजिए, चाहे साइकिल ले लीजिए, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे बस, चाहे ट्रेन, चाहे कुछ भी, आपको लाइसेंस चाहिए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ट्रेन चलाते हैं, डीजल ट्रेन, पेट्रोल ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो उनसे मैं जितनी जानकारी हासिल करती हूँ बात करके, तो उसमें मुझे यही लगता है कि उनके लिए तो ट्रेनिंग है, जॉब है। लेकिन आप सभी के लिए लाइसेंस जरूरी है, मेरे लिए भी लाइसेंस जरूरी है। 250 वाट के नीचे मुझे नहीं लगता कि कोई व्हीकल्स आता है। रही बात, आप कह रहे हैं कि आपको ऊंचे टायर वाली चाहिए, अच्छी कंपनी वाली चाहिए। ओकिनावा ओकी 90 ई स्कूटर है, बैगस D15 प्रो ई स्कूटर है। दो स्कूटर है इलेक्ट्रिक, जो मैं आपको कल इसके बारे में बताऊंगी। तो 6 मार्च की वीडियो में कौशिक सर जी, आपका डिमांड शायद पूरा हो पाए क्योंकि मैं तो बनाती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ खोज खोज के लाती हूँ आपके सामने। आते हैं टॉपिक पे। रॉयल इनफील्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक, रॉयल इनफील्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है जो भारतीय बाजार में मार्केट में उतरने वाली है। और इसकी कीमत, फीचर्स, रेंज, सब कुछ आज इसका ब्यौरा करते हैं आपके सामने। अच्छा लगे तो रिस्पांस जरूर दीजिएगा। रॉयल इनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक धांसू मोटरसाइकिल लॉन्च हो गई है। भारत की प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल निर्माता रॉयल इनफील्ड ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल धांसू को बाजार में उतारा है। नाम ही धांसू है काम धांसू है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, नाम ही धांसू है। यह ऐतिहासिक क्षण कंपनी के 125 वर्षों के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। धांसू, जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली या जबरदस्त, अपने पारंपरिक डिजाइन और आधुनिक इलेक्ट्रिक मिश्रण के साथ बाजार में उतरी है। रॉयल इनफील्ड धांसू का ओवरव्यू क्या है? विशेषता, मोटर की विशेषता क्या है? 15 किलोवाट 20 हार्स पावर मिड माउंटेड मोटर है। बैटरी की क्षमता है 7 किलोवाट आवर्स, लिथियम आयन बैटरी है। अब ये बताइए, 7 किलोवाट आवर्स लिथियम बैटरी है तो लॉन्ग डिस्टेंस तो कवर अप करेगी ही, साथ में इसके लाइसेंस भी चाहिए टू व्हीलर्स का आपको ड्राइव करने के लिए। रेंज, शहर क्षेत्रों में 150 किलोमीटर का रेंज देगी, राष्ट्रीय राजमार्ग पे आपको 120 किलोमीटर का रेंज देगी। अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। चार्जिंग समय, फास्ट चार्ज होता है 45 मिनट में 80% चार्ज हो जाता है। घरेलू चार्ज भी इसमें अवेलेबल है, आप चाहे तो घर में भी सॉकेट पर इसको चार्ज कर सकते हैं। 5 घंटे में 100% चार्ज हो जाता है। राइडिंग मोड है इसका इको स्पोर्ट रेन। सस्पेंशन है आगे की 43 मिलीमीटर USD फोर्क और पीछे का मोनोशॉक। ब्रेक है आगे 320 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक है, पीछे 240 मिलीमीटर डिस्क ड्यूअल चैनल ABS। भैया इतना टफ लैंग्वेज कहाँ से लाते हो, समझ में नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं बन पाता है, बोलना भी नहीं बन पाता है। डिस्प्ले है 7 इंच TFT स्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी।
टीवी का डिस्प्ले नहीं है, ये डिस्प्ले है जिस पे आपकी स्पीड और आपका बैटरी बैकअप बताता रहता है। वजन 196 किलोग्राम है। बाप रे, काफी भारी गाड़ी है, एक्टिवा से भी भारी गाड़ी है। सीट की ऊंचाई 800 मिलीमीटर है। कीमत है इसका 2,75,000 से शुरू हो रहा है। शोरूम कीमत है 2,75,000 से शुरू हो रहा है। आगे कितना जाएगा नहीं बताया है। वारंटी है मोटरसाइकिल का 3 साल का बैटरी का वारंटी है। ये ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपको इतनी महंगी 2,75,000 में आप अगर लेते हैं 3 लाख के लमसम, तो आपको 3 साल का बैटरी का वारंटी मिल रहा है, या फिर 3 साल से 5 साल का बैटरी वारंटी मिल रहा है, या फिर 50,000 किलोमीटर तक का बैटरी का वारंटी मिल रहा है। अच्छी बात है भाई। हम अगर इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमको कुछ तो मिलना चाहिए वारंटी। तो 3 से 5 साल वारंटी सही है, और 50,000 किलोमीटर भी सही है। दोनों में से जो पहले हो जाएगा वो वारंटी कवर अप कर लेगा। धांसू का अनावरण, परंपरा से भविष्य की ओर। रॉयल इनफील्ड के सीईओ गोविंद राजन ने दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में धांसू का अनावरण किया। सारे अनावरण दिल्ली में ही क्यों होते हैं? कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, धांसू हमारे लिए सिर्फ एक नई मोटरसाइकिल ही नहीं बल्कि हमारे ब्रांड के विकास का प्रतीक है। हमने हमेशा अपने समृद्ध इतिहास को सहेजा है, लेकिन अब वक्त आ गया है हम भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। धांसू अपने क्लासिक रेट्रो लुक के साथ आती है, जो रॉयल इनफील्ड की पहचान रही है शुरू से, लेकिन इसमें कई आधुनिक विशेषताएं भी शामिल की गई हैं। इसका डिजाइन क्लासिक बुलेट से प्रेरित है, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के अनुकूल नए फ्रेम के साथ में। तकनीकी विशेषताएं और प्रदर्शन, इसका प्रदर्शन देख लेते हैं। धांसू एक 15 किलोवाट आवर्स यानी 20 हार्स पावर का मध्यम आकार का मोटर उपयोग करती है, जिसे यह 0 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 से 5 सेकंड में पा सकती है। इसकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो शहरी और राजमार्ग यात्राओं के लिए पर्याप्त है। इसकी 7 किलोवाट आवर्स की बैटरी एक बार चार्ज करने पर शहरी परिस्थितियों में लगभग 150 किलोमीटर और राजमार्ग पर लगभग 120 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती है। फास्ट चार्जिंग सुविधा के साथ बैटरी 80% तक का केवल 45 मिनट में ही चार्ज हो जाती है, जबकि घरेलू पावर आउटलेट से पूरी तरह चार्ज होने में से 5 घंटे लगते हैं। रॉयल इनफील्ड के प्रमुख तकनीकी अधिकारी मार्क वेल्स के अनुसार, हमने धांसू को विकसित करने के लिए 5 साल का समय लिया, ताकि हम ऐसी मोटरसाइकिल बना सके जो केवल पर्यावरण के अनुकूल ही नहीं बल्कि राइडिंग के अनुकूल भी हो, रॉयल इनफील्ड के मानकों पर भी खरी उतरे। बिल्कुल ठीक है। वैसे ही रॉयल इनफील्ड एक महंगी गाड़ी है, महंगी मोटरसाइकिल है, जिसको अपना पावर दिखाना होता है, जिसको अपना दबदबा दिखाना होता है, वही लोग लेते हैं रॉयल इनफील्ड। जब मेरा मोही छोटा था, 1.5 साल का था, तो मैं उसको लेके जा रही थी एक बार रोड पर से, ऐसे किनारे से पैदल, मैं और मोही दोनों पैदल थे। तो मेरा मोही मुझसे हाथ छुड़ा के अचानक में एक बार दौड़ गया तो सामने से रॉयल इनफील्ड एक फौजी भाई लेके आ रहे थे। इधर फौजी भाई लोग का एरिया है ना, ये मतलब आर्मी एरिया में आता है जिधर मैं रहती हूँ। तो फौजी भाई आ रहे थे, तो उनसे वो गाड़ी संभली नहीं। गाड़ी थी रॉयल इनफील्ड, और वो भी एकदम खाकी कलर की, जो आर्मी की होती है। उन भाई साहब से, वो भी भाई साहब 7 फुट के थे, लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे एकदम, संभली नहीं, और वो बाइक वहीं पे गिर गई बच्चे को बचाने के चक्कर में। और मुझे भी काफी हर्ट हुआ कि मेरे बच्चे के चलते वो गिर गए। मैंने उनको सॉरी बोला, मेरे बच्चे ने भी, मैंने अपने बच्चे से भी सॉरी बुलवाया कि तुम नहीं दौड़ते तो उनको नहीं होता, ऐसे बचाने के चक्कर में वो गिरे। सो जल्दबाजी में रॉयल इनफील्ड को संभालना बड़े बड़े लोग नहीं संभाल पाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि रॉयल इनफील्ड पावर खोजती है, पावर, ठीक है। अगर आपको अच्छे से हैंडल करने आता है, ड्राइव करने आता है, तभी आप लीजिएगा रॉयल इनफील्ड को। बहुत ही धांसू गाड़ी है, नाम भी धांसू है, काम भी धांसू है। स्मार्ट विशेषताएं और कनेक्टिविटी देखते हैं। धांसू स्मार्ट कनेक्टिविटी विकल्पों से भरपूर है। इसमें एक 7 इंच TFT डिस्प्ले है, जो ब्लूटूथ के माध्यम से स्मार्टफोन से जुड़ सकता है। क्या बात है।
रॉयल इनफील्ड एक समर्पित मोबाइल ऐप राइडर्स को नेविगेशन, बैटरी स्थिति की निगरानी, राइडिंग मोड बदलने और यहाँ तक कि मोटरसाइकिल को रिमोट से लॉक करने, अनलॉक करने की भी अनुमति देता है। मोटरसाइकिल में 3 राइडिंग मोड है, इको है, स्पोर्ट है और रेन है। इको मोड अधिकतम रेंज प्रदान करता है, स्पोर्ट मोड बेहतर प्रदान करता है और अधिकतम गति देता है, जबकि रेन मोड फिसलन वाली सड़कों पर सुरक्षित राइडिंग मोड के लिए पावर देता है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग। धांसू में आगे 43 मिलीमीटर अप साइड डाउन फोर्क और पीछे के साइड में मोनोशॉक सस्पेंशन है जो आरामदायक सवारी सुनिश्चित करता है। ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे 320 मिलीमीटर डिस्क और पीछे 240 मीटर डिस्क ब्रेक दोनों में डुअल चैन एबीएस सिस्टम के साथ लगाए गए हैं। इलेक्ट्रिक होने के बावजूद धांसू के पीछे के व्हील पर बेल्ट ड्राइव सिस्टम लगाया गया है जो न केवल ध्वनि को कम करता है बल्कि रखरखाव को भी कम करता है। इस प्रणाली को विशेष रूप से धांसू के लिए विकसित किया गया है और यह उच्च गति पर भी सुचारू रूप से संचालन करता रहता है। पर्यावरणीय प्रभाव और स्थिरता। रॉयल इनफील्ड ने धांसू के निर्माण में स्थिरता को प्राथमिकता दी है। मोटरसाइकिल के कई भागों में रिसाइकिल किए गए सामग्री का उपयोग किया गया है और कंपनी ने अपने उत्पाद प्रक्रियाओं को भी अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाया है। कंपनी ने यह घोषणा की है कि यह हर बेची गई धांसू के लिए एक पेड़ लगाएगी जिससे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पुरानी बैटरियों के लिए रिसाइकिल प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ है और मैं इसको दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि रॉयल इनफील्ड जी ने जिम्मेदारी उठाई है कि अपनी पुरानी बैटरियों को वो अच्छे से रिसाइकल करेंगे। रॉयल इनफील्ड धांसू को अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो का पहला मॉडल मानता है। कंपनी ने अगले 5 वर्षों में कम से कम 3 और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने की योजना बना के रखी है जिसमें एक एडवेंचर है, दूसरा क्रूजर है, ऐसे नाम से वेरिएंट शामिल है। कंपनी के निदेशक सिद्धार्थ लाल ने कहा है कि हमारा लक्ष्य 2030 तक अपनी बिक्री का 30% इलेक्ट्रिक वाहनों से हासिल करना है। धांसू इस यात्रा का पहला कदम है। सो रॉयल इनफील्ड का इलेक्ट्रिक वर्जन आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, जरूर बताइएगा, रिस्पांस जरूर दीजिएगा। रॉयल इनफील्ड धांसू मोटरसाइकिल उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह न केवल रॉयल इनफील्ड के लिए एक नए युग की शुरुआत है बल्कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकास का भी प्रतीक है। अपने क्लासिक डिजाइन, आधुनिक तकनीक और स्थिरता के प्रतिबद्ध के साथ धांसू निश्चय रूप से भारतीय और वैश्विक बाजार में अपनी पहचान जरूर बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सारे आ रहे हैं, चाहे वो साइकिल हो, स्कूटी हो, बस हो, कार हो, ट्रेन हो। आप खुद भी ध्यान दे रहे होंगे कि इस कदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बस हो, हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मौजूद हैं और उनकी बैटरी पावर भी उनकी क्षमता के मुताबिक और ज्यादा लगी हुई है सब में। सो एक चीज है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो उसमें आपको मोबिल ऑयल या फिर किसी इंजन ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती है तो सिर्फ चेन वगैरह के लिए या फिर ब्रेक वगैरह के लिए जो ग्रीस होता है ना, जो लुब्रिकेंट बना के रखता है, सिर्फ वही, बाकी किसी भी ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती है, पेट्रोल, डीजल और मोबिल ऑयल, इंजन ऑयल, नथिंग। इसलिए ये गाड़ियां जो है ना, मेंटेनेंस इनका काफी सस्ता आता है। बस एक बार आप इन्वेस्ट करते हैं, जब गाड़ी परचेस करते हैं, बैटरी का, मोटर का और पूरी बॉडी पार्ट्स का, पूरी बाइक का, मोटरसाइकिल का, तभी आपका पैसा एक बार में लगता है। लेकिन जब आप उसको चार्जिंग पे आ जाते हैं तो चार्ज का भी तो होता है ना, बिजली का बिल, लाइट बिल, वो आता है, लाइट बिल। तो कैसे कह दिया जाए कि बचत हो रही है? कम है, खर्चा कम है, लेकिन बचत, जब खर्चा कम होगा तो धीरे धीरे बचत अपने आप समझ में आने लगेगा। तो फ्रेंड्स, रॉयल इनफील्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आपको कैसा लगा, रिस्पांस जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए जरूर बताइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, कौशिक सर जी, आपकी वीडियो कल आ रही है, थोड़ी मैं सर्च में लगी हुई हूँ, ढूंढ के समझ के आपको भी बताऊंगी। वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।